आई एम श्योर आपने भी कभी ऐसा किया है कि जिस इंसान से आप कभी मिले नहीं, कभी देखा भी नहीं, उसके लिए भी आपके मन में एक नेगेटिव सी फीलिंग है। और ये नेगेटिव फीलिंग इसलिए नहीं है कि वो उस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया है, बल्कि ये फीलिंग इसलिए है कि हो सकता है कुछ दिन पहले आपके किसी एक फ्रेंड ने या फिर किसी रिलेटिव ने उसके बारे में कुछ ऐसा कहा हो, उसके बेसिस पे आपने ये ओपिनियन बनाया है कि वो एक सही इंसान नहीं है। हम सब ऐसा करते हैं। हमें लगता है कि हम एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर हैं। हम दूसरों को बहुत ही निष्पक्ष तरीके से देखते हैं, पर सच तो यह है कि वी ऑल आर वॉकिंग अराउंड विद अ फिल्टर ओवर आवर आईज कॉल्ड हियरसे, एंड दिस फिल्टर इज डिस्ट्रॉइंग आवर रिलेशनशिप, करियर, ग्रोथ एंड आवर इनर पीस बिफोर वी इवन नो इट। आज हम गॉसिप के बेसिस पे बने ओपिनियन की साइकोलॉजी को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि व्हाई आवर ब्रेन लव्स इट and how simple habits can save you from getting into this trap and make you that one mentally strong person who never forms his opinion based on other people's real or fabricated experience. So stay with me and watch this video till the end, because I know that you want to become that person who owns his opinion, not borrows it. कुछ नया जानना सबको अच्छा लगता है, स्पेशली वो सीक्रेट बातें किसी करेंसी से कम नहीं लगती। लेकिन साइकोलॉजी कहता है कि जब आप गॉसिप या सुनी सुनाई बातों पे अपना ओपिनियन बनाते हैं तो वो लेजीनेस ट्रैप होता है, जिसे कॉग्निटिव शॉर्टकट भी कहते हैं। जब हमें ऐसे किसी इंसान के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलता है जो वहां प्रेजेंट नहीं होता, तो हमारा ब्रेन उसे ऑटोमेटिकली एविडेंस समझ लेता है। हम उसे वैलिडेट नहीं करते कि वो सही है या नहीं है, वो कहाँ से आ रहा है। बस हम उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपना ओपिनियन क्रिएट कर लेते हैं या पहले से बने ओपिनियन को अपडेट कर लेते हैं। एक बार जब आपके ब्रेन को किसी के बारे में नेगेटिव बात पता चल जाता है, तो आपका ब्रेन उसको सच समझने के लिए हमेशा तैयार बैठा रहता है। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। आपको किसी ने बोला है कि प्रिया जो है वो बहुत ही एरोगेंट है, वो किसी से जल्दी बात नहीं करती, और आप मुझे उस समय मिलते हैं जब मैं किसी काम में बहुत ज्यादा बिजी हूं। मैं इतनी बिजी हूं कि मैंने देखा भी नहीं कि आप वहां से आकर कब चले गए, और आपने मेरे फोकस को एरोगेंस का स्टैंप लगा दिया, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी एक इमेज बन रखा है कि प्रिया बहुत एरोगेंट है, वो दूसरों से जल्दी बात नहीं करती। पर शायद अगर इमेज पहले से नहीं रहता तो आप मुझे एक हार्ड वर्किंग और प्रोफेशनल लेडी समझ के मेरा रिस्पेक्ट करते। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। आपकी गीता मौसी जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं और वो चाहती है कि आप भी कुछ अच्छा करें। पर आपकी मॉम ने ये बोला है कि गीता आंटी से थोड़ा दूर ही रहना। वो क्योंकि खुद एक आईएएस ऑफिसर हैं, वो दूसरों को बहुत लेट डाउन करने की कोशिश करती हैं। जब गीता मौसी आपके घर पे आती हैं तो वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हैं, क्योंकि वो जानना चाहती है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। पर क्योंकि आपने गीता मासी के लिए वो मेंटल फाइल बना रखा है, आप उनके हर क्वेश्चन को उस फाइल के थ्रू फिल्टर करके ये सोचते हैं कि मम्मी ने तो सही कहा था, गीता मासी तो बहुत क्वेश्चन पूछती हैं, वो बहुत दूसरों को लेट डाउन करने की कोशिश करती हैं। यू जस्ट वैलिडेटेड अ लाई। You did not give your aunt a chance to become your aunt. You gave her the chance to become your mom's version of aunt. You know why it happens? Because your brain believes story faster than it believes the reality. हमें लगता है कि जब हम दूसरों के लिए ओपिनियन बनाते हैं तो वो उनके लिए बुरा होता है, हमारे लिए नहीं। पर सच तो ये है कि वो हमारे लिए ज्यादा बुरा होता है। It makes you mentally dependent. If you rely on others people's opinion to form your own views, you are outsourcing your perception. It narrows your emotional intelligence, because intelligent people know that every story has three sides: yours, theirs, and the truth. It limits your opportunity, because sometimes the person you avoided could have been your mentor, your friend, your business partner. So how do we stop it? ये हमारे नेचर में है।
but we can rewire it. Before you react to what you heard, pause and think, ये उनका एक्सपीरियंस है, मेरा नहीं. मैं उनके एक्सपीरियंस पे अपना ओपिनियन नहीं बनाऊंगा. Now audit your thoughts with me. Think about someone you dislike and ask these bold questions. Did they personally hurt me or have borrowed the experience? If I had not met them without any background story, would I still feel the same? Asking these questions show your maturity and mental strength. Because mental strength is not when you react, absorb, or blindly believe. It's when you think, analyze, and then form your own opinion. At the end of the day, हमारा कैरेक्टर इस चीज से बनता है कि हम दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं. सिर्फ तभी नहीं जब वो आपके सामने हो, पर तब भी जब वो खुद को डिफेंड करने के लिए वहां प्रेजेंट नहीं हो. So next time when you are tempted to form an opinion based on what they say, remember this. You are not just judging them. You are building your own character. Thanks for watching. Share it with someone who needs it. And subscribe because this channel is for someone who has done repeating the painful pattern and want to live life with awareness. Mentally, physically, emotionally, spiritually.